साधारण जो लोग हैं, जो एमपीज हैं या कोई और है, वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। और जो अंतिम शब्द कहा जाता है वो सरकार नहीं कहती है, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है। भाव में बह के उन्होंने कह दिया होगा संजीव खन्ना जी का या हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम। पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर लोग हैं, उनको क्या कहना चाहिए और कब कहना चाहिए और कैसे कहना चाहिए, इस पर मैं कोई कमेंट्री करूं या मैं कोई बात कहूं वो उचित नहीं होगा। लेकिन साधारण जो लोग हैं, जो एमपीज हैं या कोई और है, वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। हमेशा जब हम कोर्ट जाते हैं तो हम बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं, हमको बड़ा विश्वास है, हमारी जो संस्था है, जजेस की संस्था है, जो जुडिशरी है, उस पर हमको बड़ा विश्वास है और बड़ा गर्व है। लेकिन जब भी हम उनके सामने जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो हम उम्मीद करके जाते हैं कि हमारे पक्ष में ही निर्णय होगा, लेकिन हमेशा होता नहीं है। निर्णय हमेशा पक्ष में नहीं हो सकता है, और उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी हमारी उम्मीद जो है वो गलत होती है, कभी हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो गलत होती हैं, सही नहीं होती हैं। लेकिन ये सिर्फ अकेला पिटिशनर्स के लिए नहीं होता, सरकार के लिए भी हो सकता है। और जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी कानूनी व्यवस्था और हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें जो अंतिम इस पे निर्णय होता है और जो अंतिम शब्द कहा जाता है वो सरकार नहीं कहती है, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है। ये अगर कोई इस बात को नहीं समझता है तो बहुत दुख का विषय है कि वो इस बात को नहीं समझता है कि लास्ट वर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। सर, मसला पक्ष और विपक्ष का नहीं है। जब निशिकांत दुबे ये कहते हैं कि देश को सुप्रीम कोर्ट अराजकता की ओर ले जाना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे ऐसे किसी को लेकर निर्देश दे सकती है जो जजों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति के संदर्भ में उनका कहना है, जो तमिलनाडु। देखिए मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि राष्ट्रपति महोदया को भी कोई नियुक्त करने वाला था। हम लोग जो पार्लियामेंट में रहते हैं और असेंबलीज में रहते हैं, वो फैसला करते हैं कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, और उनको दिशा निर्देश किसके प्राप्त होते हैं? प्रधानमंत्री के होते हैं। प्रधानमंत्री के जो सहयोगी होते हैं, साथी होते हैं, उनके दिशा निर्देश होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति पहले मंत्री हुआ, उसके बाद गवर्नर हुआ और फिर अंततः वो राष्ट्रपति बना, तो राष्ट्रपति बनने के बाद वो हमेशा ये नहीं कह सकता है कि मैं आपका पिछलग्गू इसलिए रहूंगा कि मैं आपका मंत्री था या आपके नीचे मैं काम करता था। राष्ट्रपति का अपना सम्मान होता है, अपना एक स्थान होता है, अपनी उनका एक अपना सोच का तरीका होता है, स्वतः सोच का तरीका होता है, उसका हम सब सम्मान करते हैं। और ये हमारे संविधान का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक स्तंभ है हमारे संविधान का। तो इसलिए हम उनमें सम्मान करते हुए उम्मीद करते हैं कि वो संविधान का सही उच्चारण, सही संचालन वो संविधान का करेंगे, राष्ट्रपति होते हुए करेंगी। राष्ट्रपति होते हुए उस पर कोई टिप्पणी करता है, कोई क्या बात करता है, उसमें हम जाना नहीं चाहते। हमको पूरा विश्वास भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर और सारे भारत की जुडिशरी पर है। निशिकांत दुबे जी एक बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, और मैं ही नहीं पूरा देश उनकी इज्जत करता है। जहां तक बात है, ये भाव में बह के उन्होंने कह दिया होगा संजीव खन्ना जी का या हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम। वैसा कुछ नहीं है। जो भी फैसला यहाँ होता है, हमारा जो सिस्टम है उसपे कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, पर्टिकुलर जज कोई फैसला नहीं लेते हैं। तो इसलिए उस बात पे मैं नहीं जाऊंगा। जहां तक ये धार्मिक उन्माद और ये सब जो बातें हैं, वहां एक बात जरूर खलती है। छोटी सी बात हो, मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया।
मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। तो पूरा देश, देखिए मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि भी हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। सुप्रीम कोर्ट से ये आशा पूरा देश कर रहा था कि उस पर कोई कड़ा एक्शन लेता, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता हमारे भारत सरकार को कि प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए, वेस्ट बंगाल खत्म हो रहा है, हाथ से निकल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं और पूरा वेस्ट बंगाल जल रहा है। वहां की सरकार एकदम कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि एनकरेज कर रही है उपद्रवियों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। और जो बीच में बातें हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो आशा लोग अभी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों पर देश की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। देश जो आशा लगाए बैठा है सुप्रीम कोर्ट से, उसमें लोगों को निराशा न हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ करना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही काम आप करते जाएं कानून का हवाला देते हुए, जिससे कि पब्लिक में रिसेंटमेंट बढ़े, लोगों में ये गलत एक संदेश चला जाए कि सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चली गई है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस, हमारे संविधान ने एक बैलेंस बनाया है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हम जुडिशरी की इज्जत करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है, सरकार भी सम्मान करती है, लेकिन उसके लिए आपको भी एक अपने लिमिट पे रहना होगा।